हेलो दोस्तों, बेचू इन्फो चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 2 संस्कृत का लेसन 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। इसका भावार्थ होता है कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लेसन 1 का भी मैंने गद्यांश का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका संदर्भ सहित अनुवाद मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ बीएचयू इन्फो चैनल आप सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है लिंक, तो उसको आप जाइए और देखिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी पुस्तक का नाम है संस्कृत दीर्घदर्शिका और यहाँ पर गद्य और पद्य से आपको एक-एक श्लोक पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है, जिसमें कि आपको एक संदर्भ और एक अनुवाद का 4 नंबर मिलता है। तो 4-4 करके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर 8 अंक होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका गद्यांश है, उसका हम संदर्भ सहित अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो कि 2014, 2013 और 2011 में पूछा गया है, तो उसको आप लोग संदर्भ सहित पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो दूसरा लेसन है कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार से आप इसका संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखना है आपको कैसे कि आप इसको अब पढ़ेंगे या फिर आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए। आप आराम से बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं? मैत्रेयी ने कहा, यदि यदि सारी पृथ्वी धन से भरपूर हो जाए तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले कि नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता का आशय नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी भला उसका क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। इस लेसन का जो गद्यांश नंबर 2 है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 2015 और 2012 में पूछा गया है। तो चलिए इसका भी हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। संदर्भ आपको पूर्वत यानी जिस प्रकार से पहले आपने संदर्भ लिखा था ठीक उसी प्रकार से आप इसमें संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ आपका नहीं बदलता है। अनुवाद है, इसका हम पढ़ लेते हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी। इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे कि याज्ञवल्क्य ने बोले, अरे मैत्रेयी, यानी अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे न ही पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरि पुत्र अरि पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। अपनी ही अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ यानी सुनने योग्य है, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से आप इन सब का आपको अनुवाद पता चल गया। तो आशा रखता हूँ कि अगर आपने पहला जो अनुवाद है नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।